इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। ये है फ्री कोर्स नंबर 1 जिसमें हम एबीसी से जुमलों तक इंग्लिश सीख रहे हैं। नाज़रीन, इस लेसन नंबर 43 यानी सबक नंबर 43 इसमें हम एक दूसरे को मुखातिब करने वाले नाम इंग्लिश में सीखेंगे जो बराह रास्त नाम तो नहीं, असल नाम नहीं, लेकिन उसके बजाय एक दूसरे को मुखातिब कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे, क्योंकि हम आपको बहुत जल्द जुमले बनाना सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। इससे पहले कि सबक को शुरू किया जाए, यहाँ पर नए आने वाले दोस्तों को बताते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे लेसन्स लाते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। अगर आपको लेसन पसंद आए तो बराह करम वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, ख़ास तौर पर वो लोग जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते और वो स्क्रैच से यानी ज़ीरो से इंग्लिश सीख रहे हैं हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। तो ये है पहला लफ्ज़ जो है आए। आए कहते हैं मैं। जब भी आपने कहना हो मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो उसमें लफ्ज़ आई यूज़ करेंगे अपने आप को जाहिर करने के लिए। मैं आए। अब इसके आवाज़ में आई की अपनी आवाज़ ही है जो आई की आवाज़ है। उर्दू में देखिए अलिफ मद्दा और ये आई। अगला लफ्ज़ है वी। वी। इसका मतलब है हम। अब बहुत ज़्यादा बंदे अपने आप को बताना चाह रहे हो तो वो कहेंगे हम। वी यानी हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जिसे इंग्लिश में वी कहते हैं। अब इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो डब्ल्यू की आवाज़ है जो वू की आवाज़ निकाल रहा है। देखिए WO वू। उर्दू में वाव और वाव से बनने वाली आवाज़ वू। और दूसरी आवाज़ ई की है। ई की अपनी ही आवाज़ जो ई जैसी आवाज़ उर्दू में अलिफ और ये ई, तो ये देखिए वू ई वुई वुई। हम आपको आने वाले लेसन्स में आवाज़ें बाकायदा निकालना सिखाएंगे जिससे आप बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह ही बोलना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर डब्ल्यू की एक ख़ास तरह से आवाज़ निकालनी होती है, लेकिन फ़िलहाल आपने वुई ही याद रखना है। स्पेलिंग में आपने डब्ल्यू और ई याद रखना है। ये वाले स्पेलिंग आपको आवाज़ समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो वुई कहते हैं हम। एक या एक से ज़्यादा इंसान अपने आप को वुई कह सकते हैं हम कहने के लिए। अगला लफ्ज़ है यू। YO यू। यू कहते हैं तुम या तुम सब। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक शख्स को आपने तुम कहना हो तो आप यू इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा अशख़ास उनको अगर आपने मुखातिब करना हो तो आप उनको भी यू ही कहेंगे। यानी समझाने के लिए आपको बता दें, जैसे कि किसी मजलिस, जलसे या किसी गैदरिंग में आपने सबको मुखातिब करना हो तो आप यू कह सकते हैं। उसका मतलब होगा वो तमाम शरीक जो जलसे, मजलिस या गैदरिंग में इकट्ठे हैं, आप उन सबको मुखातिब कर रहे हैं यू कहकर। इसीलिए यहाँ पर लिखा है तुम सब, तुम अकेले या तुम सब, यानी बहुत सारे तुम लोग। अब इसकी आवाज़ में वाई और यू से जो आवाज़ बनती है वो असल में है ही नहीं। इसकी वाई और यू की कोई आवाज़ नहीं। दूसरी आवाज़ जो असल में असली आवाज़ है वो यू की ही है, यानी यू की अपनी आवाज़। वो तुम देखिए ये और वाव यू। तो आवाज़ में तो ये खाली यू है, लेकिन स्पेलिंग में आपने वाई और यू याद रखना है, और यही स्पेलिंग सही स्पेलिंग है यू के। अगला लफ्ज़ देखते हैं, ये है ही। ही का मतलब है वो, लेकिन लड़के के लिए, मर्द के लिए या मेल के लिए आप ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए वो लड़का। अब इसकी आवाज़ में जो आवाज़ बन रही है ही की वो है एच की आवाज़ और ई की ज़रा लंबी आवाज़। इसलिए दो ई आपको आवाज़ समझाने के लिए इस्तेमाल किए। ह ई
ही। उर्दू में देखिए हे और ये ही। आपने एच की आवाज को मैदे से निकालना है, पेट के अंदर से निकालना है। ही। ई को लंबा जरा अदा करना है। ही। तो ही कहते हैं वो लड़का। आपने स्पेलिंग में एच और ई याद रखना है। ये तो ई आपको सिर्फ आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो ही कहते हैं वो लड़का। ये है शी। जैसे ही था वैसे ये शी है। शी कहते हैं वो लड़की। देखिए वो लड़की शी। SHE शी। वो लड़की। इसकी आवाज में अब एक आवाज तो एस और एच की आवाज है। जब भी एस और एच इकट्ठे आ जाए तो वो अमूमन श की आवाज निकालते हैं, यानी उर्दू का हर्फ शीन। और दूसरी आवाज ई की है। ई की अपनी आवाज ई। देखिए ई। तो ये हुआ श ई। श ई। शी। शी का मतलब वो लड़की। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है इट। आई और टी। इट। इट का मतलब है ये। जब आपने किसी चीज का या किसी जानवर का बताना हो कि ये है तो आपने इट यूज करना है। ये किसी जानवर और किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट। आई और टी। इट। अब इसकी आवाज में बहुत सादा सी आवाज है। आई की जो ई जैसी आवाज है ई। उर्दू में अलिफ और ये ई। और दूसरी आवाज टी की आवाज है। टी की अपनी आवाज ठ। उर्दू का हर्फ ठे। तो यह हुआ ई ठ। आवाज में तो आई ई जैसी आवाज निकाल रहा है, लेकिन आपने आई और टी स्पेलिंग याद रखने हैं। ई और टी आपको सिर्फ आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो इट कहते हैं ये। जब भी किसी चीज का आपने इशारा करना हो या बताना हो कि ये बिल्ली है, कुत्ता है या किताब है, तो आप इट यूज करेंगे। अगला लफ्ज देखते हैं। दे। THEY। दे कहते हैं वो सब। यानी एक से ज्यादा अशखास हों तो आपने बताना हो कि वो सब लोग, तो आप कहेंगे दे। THEY। दे। इसकी आवाज में एक आवाज तो टी और एच से बनने वाली आवाज है। जहां पे भी इंग्लिश में टी और एच आए तो वो ज्यादातर द की आवाज निकालता है। द। देखिए दाल की आवाज द। और दूसरी आवाज ई और वाई से बनने वाली आवाज है। जैसे ए और वाई की आवाज ए। उर्दू में देखिए अलिफ और ये ए। तो ये द ए दे। आपने इकट्ठा बोलना है दे। स्पेलिंग में आपने THEY याद रखने हैं। ये वाले स्पेलिंग आपको सिर्फ आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो दे का मतलब है वो सब। ये देखिए वो सब। एक से ज्यादा अशखास को बताना हो वहां पर वो लोग हैं तो आप दे बोलेंगे। दे। वो। तो ये तो था हमारा एक मुख्तसर सा सबक जिसमें हमने इंग्लिश के जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आपसी नाम कैसे लेने हैं वो समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको बड़े आसान तरीके से मुश्किल इंग्लिश सिखाई जा रही है ताकि आप बआसानी बड़ी सहूलत के साथ इंग्लिश सीख लें और बड़ी दिलचस्पी के साथ। तो अगले लेसन में हम वाहिद और जमा यानी सिंगुलर और प्लूरल सीखेंगे। ये क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, इनको समझना इंग्लिश में क्यों ज़रूरी है, ये जुमलों के अंदर भी कितनी अहमियत रखते हैं, ये सब आपको बताएंगे। इंग्लिश ज़बान में वाहिद और जमा बहुत ज़रूरी हैं, तो इनका सीखना भी इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो अगले सबक में हम वाहिद और जमा के बारे में आपको बताएंगे। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, लेकिन याद दहानी कराते चलें आपको कि इंग्लिश के बहुत अच्छे लेसन्स हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेसन यूं ही लाते रहें। तो मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।